एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस अभी 6:30 हुआ है। 6:30 से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी 6:30 पे उठी है। जी हाँ, मैं 6:30 पे ही उठी हूँ क्योंकि रात के 11 बजे से सुबह के 3 बजे तक हम लोग बाहर ही बैठे थे। इतनी गर्मी, रात में सो नहीं पा रहे थे, लाइट नहीं था, इन्वर्टर भी खराब हो चुका था। तो मतलब रूम में बैठ ही नहीं सकते थे, इतना आग उबल रहा था। तो बाहर ही बैठना पड़ेगा। बाहर तो बहुत ही ठंडा था लेकिन अंदर इतनी गर्मी, तो इसीलिए हम लोग 11 बजे से 3 बजे से बाहर ही बैठे रहे। उसके बाद 3 बजे थोड़ा सा दरवाजा खोलकर हम लोग ने सोया है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 बजे तो सो गए थे, लेकिन अभी उठ के घर का काम भी करना पड़ेगा ना। अभी सोते रहने तो नहीं होगा। अगर रात में नहीं सोया बोल के अभी सोते रहेंगे तो काम की कौन करेगा। और अभी तो लाइट भी नहीं है, अभी भी नहीं सो सकते क्योंकि सुबह 5 बजे से फिर से धूप स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह था मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि ना हम लोग रात में दूसरे कमरे में सोए थे, नीचे कपड़े बिछाकर, क्योंकि रूम में तो सोया ही नहीं जा रहा था। आग निकल मतलब रूम से तो ऐसा आग जैसा गर्मी निकल रहा था ना, क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे जितना भी मैंने डसना वगैरह जो गद्दे वगैरह थे सारा मैंने बिछा दिया है। उसके बाद थोड़ा सा कपड़े वगैरह था, नानी का, मेरा, मम्मी का, ये सब मैं सारा फोल्ड करके रख दूंगी। जो काम है मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आज भी इतनी गर्मी होने वाली है। कल तो पूरी 42 डिग्री था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सुबह सुबह पानी पी रही हूँ। आप सबको तो पता है मैं सुबह सुबह पानी पीती हूँ और हमेशा ही मैं आप सबको भी सजेशन करती हूँ कि आप सभी जरूर पीजिएगा। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने गए बाहर। अभी ना झाड़ू अगर सुबह सुबह ना लगाओ ना तो 8 बजे से उधर तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे धूप पड़ता है ना, तो इतनी गर्मी होती है। इसीलिए मैं यहाँ पे सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी। और ये मेरे भैया के 4 बच्चे आ गए हैं, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ खाना है हम लोग के घर में आके। और हाथ में अगर बिस्किट वगैरह कुछ थमा दो ना तो फिर घर में नहीं रुकते, सीधा अपने घर चले जाते। इन लोग को जाओ बोलना पड़ता ही नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और थोड़ा सा ड्राई केक था उसके साथ ही पी रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो ब्लैक टी पीती हूँ ना उसके साथ बिस्किट वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए, और गुड़ के साथ तो मैं पीती ही हूँ। उसके बाद फिर घर में झाड़ू लगाने आ गई थी। और आज नानी का तबीयत ना थोड़ा सा खराब है। 3 बजे से हम लोग सुबह 3 बजे तो सो गए थे, फिर नानी का तबीयत खराब हो गया, थोड़ा सा वॉमिटिंग, लूज मोशन ये सब हो गया है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी नहाऊंगी, घर का सबको काम खत्म करके फिर मुझे मेडिसिन लेने भी जाना है, क्योंकि नानी की तबीयत खराब है तो अभी मेडिसिन तो देना ही पड़ेगा। और इतनी गर्मी है ना, गर्मी की वजह से शायद इतना ज़्यादा मतलब तबीयत खराब हो रहा है अभी सबका। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का पूजा मम्मी ही करते हैं, तो यहाँ पे मम्मी पूजा करे। उसके बाद गाइस इतनी गर्मी, झाड़ू लगाने के बाद तो मुझे इतनी गर्मी हुई। और घर में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, तो अभी हैंड जो हाथ से पंखा होता है ना वही मैं मतलब हवा दे रही हूँ, खुद को चला रही हूँ। तो ये पंखा कब का है पता है? जब मैं हाई सेकेंडरी में पढ़ती थी और लाइट नहीं होता था, तब तो इन्वर्टर भी घर में नहीं था, तो मम्मी हमारे पास बैठकर ऐसे हवा देती थी। उसके बाद हम पढ़ाई करते थे, फिर हम लोग नीचे सोते थे ना, तब मम्मी रात भर मतलब इसी पंखे से हवा दे देकर हम लोग को सुलाती थी। तब बहुत मेमोरी है उसके साथ। तो यहाँ पे मैं अंदर आई तो मम्मी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रहे थे। ब्रेकफास्ट में आज मम्मी झटपट वाला ब्रेकफास्ट बना रहे, मतलब पॉपकॉर्न तो जब बारिश होता है ना तब मज़ा आता है गाइस। मुझे तो पॉपकॉर्न बहुत ही पसंद है, लेकिन अभी इतनी गर्मी में ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करने का मन भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम खा रहे पॉपकॉर्न। और नानी बेचारी अभी बीमार हो गए हैं, वॉमिटिंग, लूज मोशन की वजह से वीक हो गए थे। तो यहाँ पे मम्मी ने बना चुके हैं पॉपकॉर्न। मम्मी बना के मम्मी भी खा रहे, मैं भी खा रही हूँ। और मुझे पॉपकॉर्न बहुत ही पसंद है, लेकिन बारिश में ज़्यादा पसंद है गाइस। बारिश का मौसम, पॉपकॉर्न, कॉफ़ी, चाय कुछ भी ले लो, मज़ा ही आ जाए। उसके बाद नेटफ्लिक्स में मूवी, वाओ क्या वो दिन तो क्या ही अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मौसम ऐसा हो ही नहीं रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी ने जो किंग चिली लगाया था ना उसमें घास निकल गया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे अभी धूप नहीं पड़ रहा है तो मैं घास निकाल देती हूँ, क्योंकि शाम में तो जैसा धूप पड़ता है यहाँ पे, मतलब 10 बजे से इधर तो मतलब कहीं भी छाव जगह है ही नहीं। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा मैं जितना भी घास वगैरह है वो निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी ये सब काम करेंगे तो फिर घर का काम करना लेट हो जाएगा। और मम्मी आजकल ना जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, क्योंकि इतनी धूप हो गई है ना, इतनी गर्मी। हम लोग के यहाँ पे राजस्थान में भी इतना गर्मी नहीं होगा जितना आजकल हम लोग के आसाम में हो रहा है। बारिश तो हो ही नहीं रहा है, जितना बारिश होने वाला था ना वो सारा आगे होके खत्म हो चुका है। अभी आसमान में शायद बादल भी नहीं है, बारिश भी नहीं है। तो अभी इतनी गर्मी में क्या ही करे। तो फिर आ गई हूँ मैं नहा धोकर, और नहा के जस्ट बाथरूम से निकलो तो फिर पसीना पसीना हो ही जाता है, लेकिन क्या ही करे, अभी नहाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा डेली रूटीन है स्किन केयर का वो करी हूँ। और अभी तो एक्स्ट्रा सनस्क्रीन वगैरह लगाने की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि इतनी गर्मी। उसके बाद फिर बाल तो छूने का भी मन नहीं करता है गर्मी में, मतलब ऐसा लगता है कि बस जूड़ा बन के रहूँ। और मैं तो ज़्यादा जूड़ा ही बना लेती हूँ गाइस, क्योंकि ऐसे गले में लगता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता।
उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे खाने की तैयारी करे, क्योंकि जल्दी ही खाना बना लेते हैं, 10 बजे खाना बना के रख देते हैं और जब भूख लगे ना तब खाते, क्योंकि गर्मियों में अगर ठंडा भी हो जाए ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए। और गर्मियों में तो ठंडा ठंडा मुझे खाना ही पसंद है। उसके बाद अभी मैं तैयार होके जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट जाने के वजह, एक इम्पोर्टेंट वजह है, नानी की तबीयत खराब है, दवाई मेडिसिन लेना है। अगर मेडिसिन ना, मतलब नानी का तबीयत खराब नहीं होता ना गाइज, मैं कभी नहीं जाती इतने धूप में, क्योंकि इतना धूप, मतलब इस धूप में ना इंसान जल जाए। और इस धूप में एक रील्स, मतलब मीमीज मैंने देखा था फेसबुक में कि धूप पूरा कोशिश करिए आधार कार्ड के साथ हमारे शक्ल मिलाने की, बस ऐसे ही हो रहा था आज। इतना धूप स्किन ऐसा जल रहा था ना, लेकिन क्या करें, अभी जाना ही पड़ेगा, नानी का तबीयत खराब है, मेडिसिन लेना है, इसीलिए। और मैं भाई के साथ जा रही हूँ, भाई को लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी में स्कूटी चलाने की हिम्मत भी नहीं था, और मेरे ऐसा जल रहा था ना स्किन वगैरह, मुझे ऐसा हो रहा था कि कब मैं मार्केट पहुँचूँ, कब मैं वापस घर आ जाऊँ। लेकिन आज मैं जाती ही नहीं, अगर मेरे नानी की तबीयत खराब नहीं होती और आंधी आए, तूफान आए, उनकी तबीयत खराब है, जाना तो पड़ेगा ही। तो देखिए धूप में भी मतलब धूप में ही जो व्यू है ना बहुत सुंदर दिखता है, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत ही सुंदर। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट, और मार्केट पहुंचने के बाद सीधा जाएंगे हम लोग फार्मेसी में, क्योंकि मेडिसिन पहले लेना है, क्योंकि वही काम करने के लिए पहले आई थी, तो वही तो पहले लेना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन ले रही हूँ, एक वॉमिटिंग की, एक लूज मोशन की, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ORS वगैरह भी दे दिया है खाने के लिए, क्योंकि वॉमिटिंग और लूज मोशन एक साथ हो जाए ना तो इंसान बहुत ही वीक हो जाता है, इसीलिए। तो फिर मैंने मेडिसिन ले लिया है। उसके बाद फिर थोड़ा सा ग्रोसरी शॉपिंग भी करना था। अभी जब घर से मार्केट के निकल के आओ ना, तो एक काम के लिए आओ तो घर से ऐसा फोन आ जाता है, ये लेके आना, वो लेके आना, ये करना, वो करना। और गर्मी ऐसी हो रही है, मुझे मम्मी पे इतना गुस्सा आ रहा था, मम्मी फोन पे ऊपर फोन, ये लाना, वो लाना, ये लाना। एक काम के लिए आती तो 10 काम दे देते। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए मार्केट में इंसान, मतलब लोग इतनी कम है ना, गर्मी की वजह से शाम में ही ज़्यादा होते, तो ग्रोसरी शॉपिंग से थोड़ा सा सामान ले लिया है। तो फिर मम्मी ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी हाथ में थमा दिया, क्योंकि जाओ इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे के आओ, तो अभी उसको भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना गाइस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना वो थर्मल में जाके देना पड़ता है, लेकिन महीने के 20 तारीख से 30-31 तारीख तक, मतलब यहाँ पे बाजार में ही, मार्केट में ही रहती है, एक लेडीज आके बैठती है, उसके बाद यहीं पे देना पड़ता है। तो ये बहुत इजी होता है, इसीलिए महीने के, मतलब हर मंथ के एंड में मतलब देने आ जाओ, तो फिर डिग बॉय जाके थर्मल में देना नहीं पड़ता है, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे मैं बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी दे दिया है। उसके बाद अभी हम घर ही जाने वाले थे, तो फिर याद आया कि नानी का जो फ़ोन है वो जो मैंने लिया था, उसका जो बैटरी था वो लास्टिंग नहीं कर रहा था। तो फिर आप सब ने बीच में एक व्लॉग में देखा होगा, वो बैटरी फिर चेंज करके दूसरा बैटरी लगा दिया था, फिर वो भी नहीं हुआ। तो यहाँ से मैं फिर दूसरा फ़ोन लेके जा रही हूँ, नोकिया का, क्योंकि नानी नोकिया का फ़ोन पहले भी यूज़ कर चुकी है, और नोकिया का फ़ोन उनको चलाना भी आता है, यूज़ करना भी आता है। तो यहाँ से मैं नोकिया का फ़ोन ही ले जा रही हूँ। तो आज नानी तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ से मैं आइसक्रीम खाने की, मतलब लेने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे अच्छा फ्लेवर था ही नहीं। फिर दूसरे दुकान में गए, तो उसके बाद हम लोगों ने ले लिया है आइसक्रीम, और मैंने ले लिया था कुल्फी, जो केसर और बादाम वाला होता है, और भाई ने लिया था जो कॉर्नेरो होता है वो। तो हम लोग यहाँ पे रुक के आइसक्रीम खा रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, वो आइसक्रीम से भी मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कि मतलब कब घर जाओ ऐसा हो रहा था। तो हम लोग अच्छे से यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खा लिया। उसके बाद फिर अभी जा रहे हैं घर, और मुझे तो ये गर्मियों में आइसक्रीम बहुत ही पसंद है, ऐसे भी मुझे आइसक्रीम तो बहुत ही पसंद है, ठंडी में भी मैं खा ही लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे घर पहुँच ही चुके हैं, और मुझे ऐसा हो रहा था ना कब घर पहुँच के फैन के नीचे बैठूँ, लेकिन करेंट ही नहीं था। उसके बाद फिर भाई को बोला तू स्कूटी लेके चला जा, मैं फिर वहाँ पे लेके जा नहीं सकती हूँ। तो आ गई हूँ घर, और घर आके मुझे ऐसा लगा था कब ये कपड़े खोल के फेंक दूँ, दूसरा चेंज करूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ये सूट में। तो फिर यहाँ पे आई, मम्मी को जितना भी मेडिसिन वगैरह था सारा दिखा दिया, और मम्मी यहाँ पे पानी में ORS को मिक्स कर रहे थे, और नानी को दे दिया है मैंने मेडिसिन। और पहले तो उनको मेडिसिन ही खिलाया, क्योंकि अगर फिर इतना वीक हो गए हैं तो थोड़ा सा मेडिसिन खाएंगे तो थोड़ा खाना भी खा सकेंगे, इसीलिए। उसके बाद जो नानी का फ़ोन था उसमें अभी सिम भी डालना था, इसीलिए ये मैं खोलने की कोशिश कर रही थी, खुल ही नहीं रहा था। और पता है गाइज, हम लोग जो ये बड़े बड़े एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं ना, और जो कीपैड फ़ोन है वो चलाने में यूज़
करने में भी हम लोग भूल ही गए थे। मैं तो भूल ही जाती थी। मैं इतनी सिम लगाने की कोशिश करी वहाँ पे, इतनी सिम लगाने की कोशिश करी, वो लग ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था। मैं खुद पे ही हँस रही थी कि इतना बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन हम लोग चलाते हैं, लेकिन एक छोटा-सा कीपैड फ़ोन हमें चलाना, यूज़ करना आता नहीं। और मैं भाई को पूछ रही थी कि ये कैसे लगाते हैं यार? तो ये इतना हँस रहा था मेरे पे, और ये देखिए इसने ही लगा दिया वो सिम, मुझसे तो हुआ ही नहीं। तो मैं खुद पे हँस रही थी कि क्या यार, इतनी एक छोटी-सी काम भी तू नहीं कर सकती। उसके बाद फिर यहाँ पे नानी को दे दिया फ़ोन, और देखिए नानी की खुशी, वो इतनी दिनों से किसी से भी बात नहीं कर पा रही थी। मतलब हमारे फ़ोन से तो करती थी, लेकिन हमें भी हमारा फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो उनको इतना मतलब जो अपना-अपना ही होता है, तो वो तो पूरा ही सबको फ़ोन लगा रहे हैं अभी। उसके बाद हम लोग का लंच मतलब मम्मी ने बना चुके थे, अभी लंच करेंगे। तो यहाँ पे पपीता डाल के दाल बनाया था, क्योंकि दानी का पेट खराब था ना, तो पपीता डाल के दाल खाएँगी तो बहुत ही अच्छा होगा, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे स्पिनिंग गार्ड बनाया था मम्मी ने आलू के साथ। उसके बाद में भिंडी आलू मुझे तो बहुत ही पसंद है, आप सबको पता है। उसके बाद आम का अचार बनाया था मैंने। उसके बाद नींबू था। तो अभी खाते हैं हम लंच, क्योंकि सुबह भी ब्रेकफास्ट हमने बस हल्का-फुल्का पॉपकॉर्न खाया था, तो बहुत ही भूख लगी थी। लेकिन बहुत गर्मी हो गई थी गाइस, क्योंकि जो करेंट है वो आया ही नहीं है अभी तक। रात के 11 बजे गया हुआ, और शाम को कितना बजे आया था? दिन को 2 बजे आया था। अभी हम लोग 1 बजे खाना खा रहे थे, अभी करेंट ही नहीं था। और हम लोग का थोड़ा सा मतलब जो इन्वर्टर है वो बिगड़ गया है, मतलब बैटरी ख़त्म हो गया है उसका, जो कैपेसिटी है बैटरी का चार्जिंग का वो ख़त्म हो गया है। तो उसको अभी चेंज करना है, करेंगे धीरे-धीरे, सब कुछ धीरे-धीरे ही होता है। तो यहाँ पे मम्मी ने खाना बहुत अच्छा बना चुके थे। उसके बाद अभी हम थोड़ी देर सोएंगे, क्योंकि लाइट आ गया था, तो रात भर भी हम सोए नहीं है। 11 बजे से 3 बजे तक तो बाहर ही थे। तो मम्मी सो भी चुके हैं, क्योंकि मम्मी को हाई बीपी है ना, तो उनको नींद मतलब अच्छी आनी चाहिए, तो इसलिए उनको सोने के लिए बोल दिया। तो अभी हम सोते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। तो गाइस हम सोते इतना सोए 4:30 पे, 2 बजे हम लोग सोए थे, 4:30 पे उठे गाइस। देखिए मेरा मुँह इतना सूज गया है। तो मम्मी को भी मैं उठा रही हूँ, और यहाँ पे मैं पानी भी पी रही हूँ। उसके बाद मम्मी उठ के थोड़ी देर फ्रेश होके मम्मी ने लाया फ्रूट, क्योंकि अभी शाम को हम फ्रूट खाते हैं। तो यहाँ पे केला दिया था मम्मी ने एक। उसके बाद मैंगो है, मैंगो तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो आप सबको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सबको सब पता है। तो यहाँ पे मम्मी मैंगो दे रहे थे, मैं मैंगो खा रही थी। उसके बाद केला भी खाया। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे, नानी से बातें कर रहे थे। नानी को नहीं दिया, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत खराब है ना, इसीलिए नानी ने भी बोला मुझे खाना नहीं है, इसीलिए। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थोड़ा सा मम्मियों को हेल्प करने के लिए, यहाँ पे मिर्ची तोड़ने के लिए। लेकिन गर्मी इतनी हो रही है ना, मेरा ऐसा पसीना टपक रहा था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी गाइस इससे जाके मिर्ची तोड़ना, क्योंकि मैं तो मायके में आई हूँ। लेकिन मम्मियों का जो मतलब काम देख कर ना मुझे बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैं जाती हूँ, कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने फूलों में पानी दिया। मम्मी मिर्ची तोड़ रहे थे, तो फूल में भी पानी देना पड़ेगा ना, इतना मुरझा गए, इतना मुरझा गए, इतनी धूप है, तो क्या ही ना मुरझाए। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए चली गई हूँ इसको लेकर। ये मेरे भैया का बेटा है, लेकिन ये इतना तंग कर रहा था ना बाहर घूमने के लिए, क्योंकि दिन भर घर में रह के ये भी बोर होते होंगे ना, इसीलिए इसको भी थोड़ा सा मैं घुमा के लाऊंगी बोल के थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। और ये मुझे किसी करने के लिए बोली, तो कितना अच्छे से किसी करा है, और आप सबको बाय बाय बोल रहा है। तो फिर आ गई हूँ घर, शाम हो चुकी है, और इतनी गर्मी, मम्मी यहाँ पे पूजा कर रहे थे। और जो फैन ऊपर चल रहा है ना, उससे भी कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी तो इतना गर्मी हो चुका है, रात में कैसे सोएंगे पता नहीं। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रहे थे। उसके बाद गाइस आइसक्रीम खा रही हूँ। गर्मी में बस आइसक्रीम मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी व्हाइट क्रीम वाला आइसक्रीम है। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे ब्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग बस मेरे वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, आज के लिए फिर मिलती हूँ, बाय।